एक चाय बागान का वर्कर ही था। अभी मैंने नहीं हूँ, उम्र होने के कारण से अभी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा घर भी अलीपुरद्वार ज़िला अंतर्गत कालचीनी ब्लॉक के नीमती झोड़ा चाय बागान का मैं रहने वाला हूँ। मैंने जीवन में पहला रक्तदान किया था 1992 का 11 जून। मेरे बागान का ही एक था, चंद्रावती ग्वाला नाम का एक लड़की बीमार पड़ा था, वो अलीपुर हॉस्पिटल में था। उनके पिताजी का नाम था पाकू ग्वाला। पाकू ग्वाला का देहांत हो चुका है। उनका लड़की वो भी चंद्रावती ग्वाला भी राजा भाट टी गार्डन में अभी भी वो संसार कर रही है। अभी शादीशुदा है, अभी वहाँ पर रह रही है। मैंने सबसे पहले रक्तदान मैं उनके लिए ही किया था। और रक्तदान को मैंने इसके लिए समाज सेवा में अपनाया ताकि मैं तो चाय बागान का श्रमिक, मेरे पास तो माना अर्थ इतना है नहीं कि मैं किसी को खाना खिलाऊं, किसी को वस्त्र दान करूं या किसी को और कुछ देके मैं सेवा करूं। तब मैं अपने अंदर में ठान लिया कि मेरे शरीर में रक्त तो है, रक्त देने के लिए तो हमको पैसा नहीं लगेगा, ये तो मैं दे ही सकता हूँ। और उसी जगह से मैंने रक्तदान का शुरुआत किया। और मैं कभी ये भी नहीं सोचा था जो कि मैं एक दिन मैंने सेंचुरी कर पाऊँगा या मैंने पूरे भारत में मैं एक नाम रोशन कर पाऊँगा, ये भी नहीं। बस यूँ ही मैंने देते सेंचुरियन हो चुका हूँ। बस इतना ही मैं जानता हूँ। और अभी पहली बार रक्तदान दिया उस समय आपका उम्र कितना था? उस समय मेरा उम्र, मैंने लेट करके शुरुआत किया था। मेरा उम्र लगभग अब पकड़िए ना, मेरा 1965 का जन्म है और मैंने 1992 में पहला रक्तदान किया था। अब इसी से आप या जनगण अंदाज़ा लगा लेगा। यह हो सकता है अगर मैं 18 साल की उम्र से अगर रक्तदान किया होता तो आज मैं बहुत आगे और संख्या में रहता, किंतु मैंने लेट शुरुआत किया। यही है। मैं अभी तक कितना यूनिट? मैं अभी तक 117 बार रक्तदान कर चुका हूं और जिसमें से कि एक ही मेरा एसटीपी डोनेट है, बाद बाकी जितना है होल ब्लड ही डोनेट है। मैं अभी तक रक्तदान कर ही रहा हूं, बैठा नहीं हूं। उम्र कितना है अभी मेरा उम्र 59 प्लस चल रहा है। तो अभी भी 6 साल बाकी है। अभी भी 6 साल बाकी। टारगेट कितना है? मेरा टारगेट तो अगर यदि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में अगर एसटीपी देने की अगर सुविधाएं यदि होता तो मैं 6 साल के अंदर में भी डबल सेंचुरी कर सकता था। किंतु हम लोग का जिस क्षेत्र में घर है उस क्षेत्र में एसटीपी डोनेट का अवेलेबल सुविधाएं नहीं है। फिर भी मेरा उम्र जितना भी अनुमानिक 150 प्लस तो मैं करूँगा ही, ये मेरा अनुभव है। क्यों डोनेट करते हैं आप? मैं डोनेट पहले करता था कि मेरे ब्लड से किसी को जीवन मिलेगा बोल के, एक जीवन दाता की तरफ से मैंने ये सोच के करता था। किंतु अभी मैं बिल्कुल इसको उल्टा हूँ। अभी मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैं डोनेट करता हूँ। क्या ब्लड डोनेशन करने से स्वस्थ रहते हैं? स्वस्थ रहता है। कैसे स्वस्थ रहता है कि रक्तदान करने वाले हमेशा कैंसर, हार्ट अटैक, इससे तो 90% सुरक्षित है, 90% सुरक्षित रहता है। उसके बाद में हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है ये सब हमेशा किंतु नॉर्मल रहता है। बहुत सारे युवाओं ब्लड देने के लिए डरते हैं, इनको क्या? देखिए, अगर डरने वाली बात तो है नहीं। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं इस क्षेत्र में डर भी नहीं है। मैं उन युवा वर्ग से मैं कहूँगा, अरे कम से कम जब आप समाज में रहते हैं तो समाज में एक दूसरे के लिए एक भावना होना चाहिए। हमको भी मालूम है आप लोग चाय बागान क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोग किंतु उस तरह का किसी को सेवा नहीं कर सकते हैं। आर्थिक सेवा करने के लिए अर्थ चाहिए। तो हम लोग चाय बागान में 8 घंटा मजदूरी करने के बाद में 250 रुपया वेतन पाते हैं। 250 रुपया में मैं खुद क्या खाऊं, बदन पे कपड़ा क्या लाऊं या बाल बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊँ लिखाऊँ या क्या खाना खिलाऊँ, चिंता रहता है। किंतु आपका शरीर में तो रक्त है, रक्त देके तो किसी न किसी को तो आप मदद कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा की ज़रूरी नहीं है। रंजीत जी, आपका एक संस्था है रक्त मित्र, ये संस्था कब से शुरू किया? मैं देखिए कभी भी मैं अपना संस्था लॉन्च नहीं किया था। मैं विभिन्न तरह से मैं दूसरे संस्था को होकर ही मैं काम किया हूँ। किंतु लास्ट मैंने 2023 में 11 दिसंबर को वीर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल रक्त क्रांति सम्मान समारोह प्रोग्राम किया था, जिसमें कि इंटरनेशनल था। उसमें भारतवर्ष के सभी राज्यों से रक्तदाताओं लोग आए थे, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम करके रिकॉर्ड बना चुके हैं, सबको मैंने बुलाया था।
उसके साथ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यहाँ से भी रक्त योद्धा लोगों को मैं बुलाया था। तो वो संस्था का नाम था निमती एसटी स्पोर्टिंग क्लब। हो सकता है जी कि उनसे मेरा बनाव नहीं रहा, जिसके कारण से मैंने जब देखा जी कि हमको व्यवहार किया जा रहा है, मेरा नाम लेके बहुत सारे संस्था ऊपर उठ गया, तब जाके मन में तकलीफ़ लगा और मैं मिलता जुलता एक नाम, जिसके लिए मेरा घर द्वारस में है, और ये प्रेरणा हमको उत्तराखंड के रक्त मित्र परिवार से मिला। यानी उनका नाम था रक्त मित्र परिवार उत्तराखंड, और वो प्रेरणा, उनका नाम हमको अच्छा लगा, इसके लिए मैं अपने एक संस्था लॉन्च किया जिसका नाम रख लिया मैंने द्वारस रक्त मित्र परिवार। तो रंजीत जी, आपकी संस्था द्वारा रक्तदान देने वालों को अभी तक कोई भी रक्तदाताओं को इस तरह का कोई मतलब इंश्योरेंस बीमा नहीं मिलता था, लेकिन आपकी संस्था द्वारा ये बीमा भी दिया जा रहा है रक्तदाताओं के लिए। किस तरह का बीमा है ये? देखिए, ये बीमा इस तरह का है, ये भारतवर्ष में पहला संस्था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अप्पा राव घोरपड़े को, जिसने, उनका मैंने संस्था का नाम है हर्ष फाउंडेशन। भारतवर्ष में उनका सोच इतना अच्छा निकला, जो हम लोग रक्तदाताओं तो माने रक्त देते हैं, उसको हम लोग मंच पे बुला के एक खादा पहना देते हैं, एक हाथ में मेमोंटो दे देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो अपने घर में लेके हंसी खुशी चला जाता है, किंतु रक्तदाताओं को तो मिलता नहीं। तो उन्होंने एक अच्छा सोच रखा, ये रक्तदाताओं को जीवन सुरक्षित होना चाहिए, सबसे पहले उनके परिवारों को माने सुरक्षित रखना चाहिए। जो रक्तदाता दूसरे के लिए तो रक्तदान करते हैं, किंतु उसके लिए कोई सोचता नहीं है। तब उन्होंने पहले शुरुआत किया था, जो उनके संस्था के माध्यम से जितने भी रक्तदाता हैं उनको एक माने जो रक्तदान करने से वो 5 लाख रुपए का बीमा का शुरुआत किए, और वही सबसे पहले भारत में चालू किए थे। उनका मैंने संस्था का ये बयान से मैंने प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर में। मैंने भी 2024 से मैंने शुरुआत किया। जो मेरे संस्था के माध्यम से जो लोग रक्तदान करते हैं उनको मैं 5 लाख रुपए का बीमा दूंगा, किंतु उनके माध्यम से शर्त रहेगा जो कि साल में उनको 2 बार रक्तदान करना है, महिला हो या पुरुष। हाँ, अब की बार 24 में थोड़ा सा इसको हर मैं बदल कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए मैं रख रहा हूँ 2 बार और पुरुषों के लिए रख रहा हूँ 3 बार। ये आपकी संस्था के द्वारा करने से ही? जी, मेरे संस्था के माध्यम से। अब दूसरे संस्था का माने तो संस्थापक तो मैं नहीं हूँ, दूसरा संस्था वाले आप किस तरह से अपने संस्था को चलाएंगे वो सोच तो उनके पास है। मैं अपना संस्था के माध्यम से ही मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी तक आपकी संस्था की ओर से कितने लोगों को इस तरह का बीमा का लाभ मिल चुका है? मैं अभी तक मेरे संस्था के माध्यम से अभी तक 135 रक्त योद्धा, रक्त वीरांगना को मैंने इंश्योरेंस चालू कर चुका हूँ। आप जो रक्त कलेक्ट करते हैं उसको कहाँ देते हैं? मैं अधिकतर सरकारी ब्लड बैंक से ही काम करता हूँ, ताकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं गरीब व्यक्ति लोग, जो ये लोग निःशुल्क रक्त पाए, इसके लिए मैं 98% सेवाएं मैं सरकारी ब्लड बैंक से ही करता हूँ। और दिखाई दे रहा है कि जो रक्तदाता है, अगर ज़रूरत पड़ने पर उसका सर्टिफिकेट लेके जाने के बावजूद भी उसको रक्त नहीं मिलता है कभी कभार। जी, ये बात आपका कहना सही है। पहले इस तरह का नहीं होता था, अभी तो बहुत सारे यहाँ पर ब्लड बैंक में भी सुविधाएँ हो रहा है। जैसे कि पकड़िए कि बीरपाड़ा सरकारी ब्लड बैंक है, उनके ब्लड बैंक से आप काम किए या डोनेट करवाए, वो बीरपाड़ा ब्लड बैंक एक सर्टिफिकेट दे रहा है। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट में चला जाएंगे तो वो बोलता है कि सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये तो बीरपाड़ा ब्लड बैंक का है। अभी इसको लेके भी मैंने एक बोलपुर में एक आवाज़ उठाया था, अगर यही रवैया रहेगा तो आने वाले दिन में ब्लड बैंक में भी CBI इंक्वायरी होगा, क्योंकि ब्लड बैंक जो है, ब्लड बैंक जब नाम रखा गया है तो बैंक का मीनिंग यही होता है, चाहे मैं अर्थ हूँ या अपना सोना गहना हो या कोई भी चीज़ अगर मैं ब्लड बैंक में रखूँ तो मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से मैं उसको रिटर्न पा सकूँ। तो इस आधार से, तो इसके लिए अभी देखिएगा बहुत सारे ब्लड बैंक का नामकरण चेंज कर दिया जा रहा है। अभी ब्लड बैंक की जगह में ब्लड सेंटर नाम रखा जा रहा है। तो ब्लड सेंटर नाम रखने से आप दावेदार नहीं होते हैं। और विशेष करके जनगण को भी मैं एक शब्द आज मैं बतला रहा हूँ, जो हम लोग जब रक्त देने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? रक्त दान करते हैं। तो मैं सभी से मैं पूछूंगा, आपको भी मैं कहूँगा
जो दान किया हुआ चीज़ को मैं घुमा के पाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मांगने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मैं उसको दान कर चुका हूँ। किंतु हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाय बागान या जंगल वन बस्ती में जो रहते हैं, अधिकतर दान जो शब्द वाली भाषा लेकर नहीं करते हम लोग रक्तदान। हम लोग इसके लिए करते हैं रक्तदान ताकि ज़रूरत के हिसाब से जब पड़े तो हमारे परिवार वाले को भी रक्त मिले, ये सोचकर हम लोग रक्तदान करते हैं। हमारे क्षेत्र के भी 90% आदमी यही करता है। खुला मन से रक्तदान करने के लिए नहीं आता है। रक्तदान करने के लिए जो आएगा वो अपने दिए हुए रक्त को वापस कभी नहीं मांगेगा। एक दूसरा बात है कि बहुतों को ये भी मालूम नहीं है, जो हम लोग जो रक्त देते हैं वो ब्लड बैंक में जाके उसका आयु सिर्फ 32 दिन के लिए है। 32 दिन में किसी का शरीर में वो ब्लड चला गया तो काम में लग गया, अगर 32 दिन में अगर नहीं गया तो ब्लड किंतु खराब हो जाता है। तो रक्तदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि ताकि कम से कम हम लोग जो ब्लड देते हैं उसका आयु कितना है। आयु तो साल भर या 2 साल भर नहीं है, किंतु कुछ रक्तदाताएँ भी ऐसे हैं जो कि 1.5 साल 2 साल बाद में आकर बोलते हैं भैया मैंने दिया था तो हमको अभी दिला दीजिए। तो ये भी है। अभी विशेष करके पश्चिम बंगाल सरकार एक रवैया अपनाया है, जो कार्ड के ऊपर मैं ब्लड नहीं दूंगा, सरकारी हिसाब से मैं 1 यूनिट करके दूंगा। मैं यहाँ पर एक सवाल उठाता हूँ जो कोई नहीं उठाता यहाँ पर, जो रक्तदाताओं जो रक्त देता है तो अब सरकारी ब्लड बैंक तो अपने उद्योग लेके तो कभी कम कैंप करवाता नहीं है, तो आप लोग देते हैं कहाँ से हैं? हम लोग संस्था वाले ब्लड कैंप करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। आपका एक अनुदान मिलता है पर यूनिट के लिए 50 रुपया मिलता है, उसके बाद में कैंप लगाने के लिए 500 रुपया देते हैं, उससे किंतु एक कैंप पूरा नहीं होता है। और वही ब्लड को ले जाते हैं अपने ब्लड बैंक में, वहाँ से फिर वहाँ से प्लाज्मा निकालते हैं, सब कुछ निकाल के फिर वो प्लाज्मा को आप 400-500 रुपया यूनिट बिक्री करते हैं। तो ये भी तो व्यवसाय हो जा रहा है। तो मैं सरकार से सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से पहले की सुविधाएँ थे, ब्लड का जो कार्ड जो दिया जाता था, टोकन जो दिया जाता था, वो टोकन के ऊपर में आप लोग कार्ड ब्लड देना फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो हमारे द्वार क्षेत्र में रक्तदान की जो करते हैं इसका कैंप की अभाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ का आदमी विनिमय में देना चाहता है, विनिमय में ही देना चाहता है, दान करना नहीं चाहता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा, सरकार से भी अनुरोध करूँगा, जो कार्ड के ऊपर में रक्त मिले ये व्यवस्था किया जाए। आपको 14 राज्य में सम्मानित किया, पिछले 14 जून 2024 को बंगाल से भी आपको सम्मानित में बुलाया गया था, आप नहीं गए, कारण क्या है? इसका कारण ये था, पश्चिम बंगाल में इस तरह का सम्मानित वाली काम शुरुआत किया ही नहीं गया था। इसके पहले यानी 14 जून 2024, इसके पहले मैं कई राज्यों से सम्मानित हो चुका था और उस समय में सम्मानित मैं नहीं गया। उसका एक कारण है, जो कि उस समय में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे थे, इसमें देखिएगा आपको मैं दिखाना चाहूँगा जी कि उस सर्टिफिकेट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लोगो ही नहीं था, लोगो ही नहीं था। तो जिस तरह से अभी एक ज़मीन की पट्टा के नाम पे एक फॉल्स दिया जा रहा है, उस समय में वो भी था। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कंप्लेंट करने के बाद में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट का रवैया को चेंज किया, सब कुछ किया। मैं बोलूँगा बहुत सारे राज्य हैं ऐसे जो रक्तदान में हम लोग से बहुत आगे चल रहा है। विशेष करके में ब्लड बैंक में जब ब्लड जाता है तो ब्लड बैंक क्या करता है, गर्भवती माँ और थैलेसीमिया रोगियों के लिए ब्लड को सेफ रख लिया जाता है, और वो लोग बोलते हैं हम लोग देते हैं। मैं बोलूँगा जैसे दूसरे राज्यों में जो है थैलेसीमिया के लिए अलग कैंप होता है, हर तरह का कैंप होता है, यहाँ पर में भी गवर्नमेंट करवाए, अपने बल पे करवाए। ये संस्था वाले रक्त संग्रह करके देते हैं और उसमें से आप लोग वो व्यवहार करते हैं, किंतु वही संस्था जब आपको सिफारिश करता है कि मेरा एक रोगी को ब्लड का ज़रूरी है, आप दे दीजिए, तो उस समय में आप लोग क्यों नहीं देते हैं? उससे में तो वो संस्था वाले बदनाम हो रहा है, रक्तदाता है उनके पास शिकायत कर रहा है, भाई तुम्हारा कैंप में मैंने रक्तदान किया था, किंतु अभी आप जो रक्त की ज़रूरी पड़ रहा है तो आप किंतु नहीं दे रहे हैं। तो इससे उनका पलड़ा हल्का हो रहा है। तो जिसके कारण से मैं बोलूँगा जो कि ये ना हो, रक्तदाता जो कोई भी संस्था है रक्तदान करवाने वाले, वो संस्था की बात पे ध्यान दिया जाए। आगामी 8 मार्च को आपका 119वां या 11 मार्च को हो रहा है पटना ब्लड बैंक में 119वां रक्तदान होता है। और मेरा हर रक्तदान में देखिएगा एक डेट कॉमन रहता है, 11 मंथ चेंज होता है, किंतु डेट 11 रहता है। तो ये मेरा लकी संख्या 11 है,
और मैं अपने जीवन में रक्तदान भी शुरुआत किया था तो 11 तारीख से ही शुरुआत किया था, तो 11 को मैं लकी मान के ही मैं रक्तदान करता हूँ। यानी कि 11 तारीख हर 3 महीना का 11 तारीख हाँ, हाँ, डोनेशन हुआ था आपका? मेरा डेट है 11 मार्च, 11 जून, 11 सितंबर, 11 दिसंबर। कहीं भी मैं जहाँ भी रहूँ, ये ऊपर वाला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं बोलूँगा जी कि ऊपर वाले ही मैंने मेरे ऊपर में ये दृष्टि आकर्षण करके रखा हो, जो कि मेरा डेट को फिक्स रखा है। बहुत सारे जगह मैं ऐसा भी सुने हुए जी कि मैंने रक्तदान कर, मतलब कल मैं डोनेट करूँगा, आज मैं बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, तब वो डेट मेरा नहीं होगा, किंतु ऊपर वाले ने मेरे शरीर को इस तरह से रखा है जो डेट पे मैंने वो मेरा शरीर स्वस्थ रखता है। इसके लिए मैंने ऊपर वाला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से मेरे जीवन में और 6 साल ये रखे। हाँ, STP डोनेट का कोई डेट नहीं रहेगा। STP डोनेट जब जहाँ पर मौका मिलेगा उस तरह से मैं कर दूँगा। अंत में जो युवतियाँ 18 साल होने के बावजूद भी डरते हैं ब्लड डोनेशन देने के लिए, डरते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश दें? मैं बोलूँगा डर की कोई बात नहीं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक रक्तवीर या एक रक्त योद्धा या एक जीवन दाता नाम से आप सम्मानित होने के लिए आप आइए। आप तो भविष्य में कह सकेंगे किसी को मैंने किसी को जीवन दिया हूँ, ये सब तो आप कह सकेंगे ना। तो ये सबसे बड़ी माने आपकी माने बात है, जो एक जीवन दाता नाम से आप सम्मानित होंगे। ये रक्तवीर और रक्त वीरांगना बोला जाता है, ये कितना रक्त देने के बाद लोग रक्तवीर या रक्त वीरांगना? देखिए, माने कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2 बार या 10 बार या 5 बार का बात नहीं है, जो रक्त को लेके एक्टिव रहता है। मैं भारतवर्ष में ऐसे भी देखा हूँ शारीरिक रूप से वो रक्त दान करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनका शारीरिक ढांचा जो है, शारीरिक वजन जो है अनफिट हो जाता है। किंतु रक्तदान या रक्त माने इससे इतना ज़्यादा झुझाव है, जो अपने समाज में वो ब्लड मोटिवेटर की तरफ से अच्छा काम कर रहा है। सबसे पता होना चाहिए कि मेरे घर में 4था पीढ़ी तैयार हो रहा है। मेरे पिताजी का नाम था सदानंद मिश्रा, वो अपने जीवन में सिर्फ 5 बार रक्तदान किए थे। मैं उनका दूसरा पीढ़ी, अभी तक चल ही रहा हूँ 118 नॉट आउट। मेरा मैंने फिर लड़का एक अभी तक मैंने 19 बार रक्तदान कर चुका है। आप लोग को मैं मालूम होना चाहिए कि मेरा 4था पीढ़ी, मेरा एक बड़ा लड़का का मैंने बेटी है अबिका मिश्रा, 4था पीढ़ी में वो भी तैयार हो रहा है। कितना उम्र? उसका उम्र अभी माने ब्लड मोटिवेटर की तैयार तैयार हो रहा है। अभी रक्तदाता रक्त वीरांगना या नहीं बना है, किंतु रक्तदान के प्रति उनका माने जागरूक इतना अच्छा है, जो वो 3 साल की उम्र से मेरे रक्तदान जहाँ पर भी मैं करता हूँ वहाँ पर माने वो चली जाती है। तो वो बच्चे अभी तक अपने माने कभी दादाजी को रक्तदान करते हुए देख रहा है, कभी अपने पिताजी को रक्तदान करते हुए देख रहा है, कभी अपने चाचा को रक्तदान करते हुए देख रहा है। तो निश्चय तौर से वो बच्चा जब 18 साल का होगा तो उस समय उसके अंदर में डर भर बोल के कुछ भी नहीं रहेगा। वो ऑटोमेटिक अपने आप माने रक्तदान करने के लिए जागरूक हो जाएगा। अब मैं सोच भी रहा हूँ जिस दिन उसका 18 साल कंप्लीट होगा तो बहुत सारे आदमी केक काट के मैंने रक्तदान मैंने जन्मदिन मनाते हैं। अब मैं उस बच्चा को उस दिन पहला रक्तदान करवाऊँगा, मंदिर में जाके पूजा देखी उसका मैंने जन्मदिन को मैं मनाऊँगा। और दूसरा बात है जो कि रक्तदान करने से कोई कमज़ोर नहीं होता है। मैं सबको बोलूँगा आने के लिए, आप एक रक्त योद्धा बन के तैयार हुइए। और एक रक्तदाता जैसे कि कोई नेता या मंत्री 5 साल के लिए अपने गद्दी पर रहते हैं तो उसका पहचान रहता है, किंतु ये रक्तदान ही एक ऐसा माने है जो कि पूरे भारत पहचान या पूरे पृथ्वी पहचान कर सकता है, जिसका आयु नहीं है। दिन के दिन उनका मान सम्मान बढ़ते जाएगा, देश विदेश से बुलावा ये सब आएगा, उनका पहचान बनाएगा। अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा रक्तदान कितनी बार हुए और कौन से? देखिए, STP डोनर जो है सो कोई STP डोनर साल में 24 बार होता है। इस आधार से कोई 500 भी है, कोई 600 भी है, कोई बोलता है 300 बार भी है, किंतु रिकॉर्ड तो होना चाहिए, रिकॉर्ड तो होना चाहिए। रिकॉर्ड के आधार पे अगर यदि बोला जाए तो सबसे आगे गुजरात आगे है, अहमदाबाद जो है वहाँ पे आगे है। वहाँ पर अब जब जाएंगे तो आप सुन के आप चमक जाएंगे। वहाँ पर डबल सेंचुरियन की लाइन लगा हुआ है, दर्जनों के ऊपर में डबल सेंचुरियन है, सैकड़ों के ऊपर में सिर्फ सेंचुरियन है जिनके पास की रिकॉर्ड है। मैं भी सुनता था तो पहले हंसता था,
ये क्या सच हो सकता है? किंतु इसको मैंने जानने के लिए माने इस तरह से किसी आधार पे मैंने भी गुजरात गया, अहमदाबाद गया, जाके वहाँ पे इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी में गया, वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में गया। तब मैंने देखा कि वास्तव में ये बात सही है। वहाँ पर रक्तदाताओं को पासबुक दिया जाता है। आप कौन कौन सा डेट में आप रक्तदान के पासबुक की तरफ से उसमें एंट्री कर दिया जाता है। वहाँ का बहुत सारे आदमी हैं जो डबल सेंचुरियन। इसमें मैं बोलूँगा सबसे पहले हमारे छोटे भाई हैं महेंद्र रक्त क्रांति जी, किंतु उनका रक्त क्रांति टाइटल नहीं है, उनका वास्तव में उनका नाम है महेंद्र जोशी, किंतु रक्तदान से इतना वो प्रभावित है जो अपना टाइटल ही चेंज कर दिए, वो टाइटल में लगा दिए रक्त क्रांति। वहीं पर फिर वैशाली पांड्या मेरी छोटी बहन है, महिला होकर रिकॉर्डधारी, अभी तक 103 बार रक्तदान कर चुका है। महेंद्र जोशी जी 204 बार रक्तदान कर चुका है। हिमाचल से नरेश शर्मा जी है, 121 बार रक्तदान कर चुका है। यहाँ से छिब्बर जी है जमुनानगर हरियाणा से, 104 बार रक्तदान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से प्रदीप इसरानी जी हैं वाराणसी से, जिनको उत्तर प्रदेश का भीष्म पितामह बोला जाता है, वो अभी तक 214 बार रक्तदान कर चुके हैं। सत्य प्रकाश आर्या जी हैं जो 163-64 बार रक्तदान कर चुके हैं। आपको और ज्ञात के लिए होना चाहिए जो कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रक्तदाताओं को संबोधित करने में एकमात्र अभी तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सत्य प्रकाश आर्या जी ही ऐसा है जिनसे वो सरासरी बात करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी तो रक्तदाताओं को जागरूक करने के लिए मोदी जी भी स्पीच रखते हैं। मन की बात में कभी सत्य प्रकाश आर्या जी के भी बात क्या करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में भी रक्त योद्धाओं की कमी नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में भी सेंचुरियन रक्तदाता अगर यदि छोटा बड़ा स्टिपी लेके मिलाया जाए तो अभी तक 13 सेंचुरियन रक्तदाता हैं। उसके बाद में जैसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सुरेश कुमार सैनी जी बनाए हुए हैं, दीपक बख्शी जी बनाए हैं, दीपक विभाकर नायक जी बनाए हैं। इस तरह से बहुतों सेंचुरियन हैं जो कि भारतवर्ष में है। अगर सचमुच में अगर सोचा जाए तो हम लोग द्वार एरिया ही पिछड़ा हुआ है, जबकि सबसे सहज तरीका है रक्तदान करके अपने आप को योद्धा साबित करना। इसमें हम लोग पिछड़े हुए हैं। धन्यवाद रंजीत जी, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। द्वार संवाद को भी मेरे तरफ से भी बहुत बहुत संवाद। दूसरा द्वार से रक्त मित्र परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपका जो न्यूज चैनल के मिलता जुलता नाम है, आपका द्वार संवाद और मेरा द्वार से रक्त मित्र परिवार। और मैं आपसे भी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिन में आपको भी मैं अनुरोध करूंगा, कहीं भी अगर रक्तदान हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं द्वार से रक्त मित्र परिवार की तरफ से सहयोग करूंगा, जिसको बीमा प्रदान कराने का मैं कोशिश करूंगा।